ये साइड में लगी वीडियोस को देखिए आप। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि ज़्यादा कुछ बोलने पे लोग नाराज़ बड़े जल्दी हो जाते हैं। ये देखिए ये वीडियो क्लिप्स, ये भारत के उस जनमानस की वीडियो क्लिप है जो नई सरकार का गठन करने जा रहा है। जिनके मतों के आधार पे भारत की नई सरकार बनेगी, जो हमारे लिए, हमारी भावी पीढ़ी के सपनों को पूरा करने के लिए विधि बनाएगी, कानून बनाएगी। ये वो जनता है जिसे भेड़ और भीड़ बना दिया गया है। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे अनजान कारणों से इसे भेड़ और भीड़ बना दिया गया। इसीलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि इन चुनावी रैलियों का बहिष्कार करना चाहिए। जो पढ़ी लिखी जनता है उसे सबको बहिष्कार करना चाहिए। और मैं तो चुनाव आयोग से भी कहता हूँ कि इस ढंग की रैलियाँ प्रतिबंधित होनी चाहिए। ये सोशल मीडिया के युग में, संचार क्रांति के युग में, जहाँ व्यक्ति कहीं से रह के भी अपनी बातें जो है एक-एक देशवासी तक पहुंचा सकता है और पहुंचाई जा रही हैं। फिर ज़बरदस्ती की इस तरह की रैलियां करने की क्या ज़रूरत है? क्या आवश्यकता है आम जनता को भेड़ और भीड़ बनाने की इस तरह से? तो ये मित्रों, ये आज़मगढ़ में फूलपुर में ये कल रविवार को अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी की संयुक्त रैली थी। आए हैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आवे और अपील करें आदरणीय आजमगढ़ी साहब। फोर्स के लोगों से मेरी निवेदन है, फोर्स के लोगों से मेरी निवेदन है कि ये आई हुई जनता इसको कोई हाथ न पहुंचे। पुलिस के लोगों से मेरी निवेदन है कि ये आई हुई जनता यहाँ हमारे दिल में जुड़ा है। ये उसकी वीडियो है, आम जनता के बिहेवियर की वीडियो है ये। इसके पहले इलाहाबाद में भी इसी तरह की घटना हुई थी। कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि अब जो है भारत के लोकतंत्र को बदलने की ज़रूरत है और हमें अमेरिका से सीख लेनी चाहिए कि डिबेट बेस्ड पॉलिटिक्स होनी चाहिए। प्रचार करने के लिए चाहे वो बड़े नेता हों या छोटे नेता, मैं तो कहता हूँ कि विधानसभा का चुनाव भी हो तो जितने भी प्रत्याशी हैं उनमें डिबेट कराया जाए और इस डिबेट को प्रसारित किया जाए। स्टूडियो में बंद कमरों में ये डिबेट करें, खुला डिबेट इसे कराया जाए, लंबा लंबा डिबेट कराया जाए, घंटों घंटों का। तब इनकी असल पहचान भी हो पाएगी जनता को और जनता को इस तरह की असुविधा से बचाया जा सकता है। इस तरह की उनको मूर्खता से बचाया जा सकता है कि वो भेड़ और भीड़ बनकर इस तरह का व्यवहार करें और वो सही निर्णय न ले पाएँ कि उनका सही प्रतिनिधित्व करने के लायक कौन है। तो ये बंद होना चाहिए। शर्मनाक है, किसी लोकतांत्रिक देश के लिए शर्मनाक है कि जनता को इस तरह से भेड़ और भीड़ बनाया जा रहा है। तो मैं हर तरह की चुनावी रैली पे मैं तो बार बार कहता हूँ कि आपके देश के प्रधानमंत्री ने इस देश को रैलियों का देश बना दिया पिछले 10 सालों में। इसके पहले भी रैलियाँ होती रही हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही सिर्फ दोषी है, लेकिन इन्होंने उसको और 2 कदम आगे बढ़ा दिया है। 2 कदम पीछे लेके जाना चाहिए था उसको, मोदी जी ने 2 कदम आगे बढ़ा दिया। इवन छोटे छोटे शिलान्यास और उद्घाटन कर के वो पूरे 10 साल देश के कोने कोने में इस तरह की असुविधा पैदा करते रहे हैं। तो मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं आलोचना कर रहा हूँ इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया की। इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सुधार होना चाहिए। हमारे सुप्रीम कोर्ट को आगे आना चाहिए, चुनाव आयोग को आगे आना चाहिए। जो बुद्धिजीवी लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं, जो सत्ता का संचालन करते हैं, जो नियमों के बनाने में बैकडोर से जिन बड़े बड़े अधिकारियों IAS IPS का हाथ होता है, उनसे मैं अपील करूंगा कि वो आगे आएँ। वो आगे आएंगे तभी बात बनेगी। वो आगे आए, इस ढंग के नियम बनाएं कि इस संचार क्रांति के युग में जहाँ हर व्यक्ति दुनिया के किसी कोने से सुलभ है, हर व्यक्ति के लिए, चाहे कोई व्यक्ति दुनिया के किसी कोने में रह रहा हो, तो फिर इस ढंग की फिजिकल रैली का क्या महत्व है? नहीं होनी चाहिए। मैं कतई
जो है समर्थक नहीं हूँ इस तरह की रैलियों का। और यही वजह रही है कि मैं आपको बता दूं, मैं आज तक जीवन में मैं जो है कुछ गिनी चुनी रैलियों में गया हूँ, जिनमें बाल्यकाल में एक रैली थी जिस समय चरण सिंह प्रधानमंत्री हुए थे, तो बाल्यावस्था का वो जिजीविषा थी देखने की। चरण सिंह को देखने के लिए मैं गिरते पड़ते कैसे भी आजमगढ़ के जजी मैदान में पहुँचा था, दूर से एक झलक उनकी याद है मुझे। और उसके बाद मैं किसी रैली में गया तो नरेंद्र मोदी की रैली में मैं गया 2014 वाले चुनाव में, सॉरी 19 के चुनाव से पहले वो रैली थी। उस समय हम लोग आजमगढ़ में एक राज्य विश्वविद्यालय की मांग कर रहे थे, उस मांग के अंतर्गत मैं गया था एक पोस्टर लेके कि दूर से दिखाया जाएगा, शायद नरेंद्र मोदी जी की नज़र उस पर पड़ जाए और विश्वविद्यालय की स्थापना का रास्ता खुल सके। उनकी नज़र पड़ी न पड़ी वो मुझे नहीं पता है, लेकिन उस रैली में मैं गया था। उसके अलावा मैं कभी भी किसी रैली में नहीं गया हूँ। और आप सबसे अपील करूँगा कि रैलियों का बाइकाट करिए, मनुष्य बनिए, अपने अधिकारों, कर्तव्यों, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना सीखिए। क्यों बेवकूफ़ों भीड़ की तरह इन नेताओं के नारे लगाते हैं आप? मुझे तो शर्म आती है, मैं समझ नहीं पाता हूँ कि आप लोगों की सोच क्या है, किस स्तर की मानसिक सोच आप लोग रखते हैं कि नेताओं के पीछे गर्मी में धूल में इस तरह से भीड़ की तरह आप जो है जाते हैं और उनके नारे भी लगाते हैं बिना वजह। तो बदलिए, आप सभी लोग बदलेंगे तब देश बदलेगा। किसी प्रधानमंत्री के बदलने से देश नहीं बदलने जा रहा है। सत्ता इधर से उधर चली जाए तब भी देश नहीं बदलने जा रहा है। सरकार बदलने से भी देश नहीं बदलने जा रहा। देश तब बदलेगा जब हम बदलेंगे, आप बदलेंगे और हम सब बदलेंगे, तब ये देश बदलेगा। तो मेरी यही अपील है कि इस तरह की रैलियों में जाना बंद करिए, जल्द से जल्द बंद करिए। अपने आत्मसम्मान, अपने स्वाभिमान को समझिए। थैंक यू।